पास आएंगे और आपसे आयशर पर जरा फिर से व्यू लेंगे। 5.5% ऊपर है ये शेयर। 5,000 रुपए के लक्ष्य दिए यूबीएस ने, सीधे न्यूट्रल से अपग्रेड करके बाय की रेटिंग दी है। आप ये बताइए कि आयशर आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर बहुत सारे कॉम्पिटिशन आए थे आयशर के 350 सीसी प्लस सेगमेंट वाली बाइक्स में, लेकिन उससे उतना ज्यादा अफेक्ट हुआ नहीं। आपकी रीडिंग क्या कहती है आयशर पर? अभिषेक जी प्लीज अनम्यूट कीजिए सर, फिर आपकी आवाज हम सुन पाएंगे। सो अगर हम आयशर की बात करें राइट नाउ, तो आयशर इज रिलेटिवली, अगर हम देखें तो जो हीरो मोटोकॉर्प डुकाती के साथ टाई अप हुआ था, बजाज ट्रायम्फ, उसके बाद ही अपना मार्केट शेयर कंटिन्यूअसली गेन कर रहे हैं। और सेकंड क्या है कि आज ये जो सेगमेंट है इंडिया का ईवी से आइसोलेटेड है। जो आयशर खरीदता है उसको ईवी में कम इंटरेस्ट होता है और उसका इम्पैक्टेड लेस इम्पैक्टेड है। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी चीज है राइट नाउ की लग्जरियस सेगमेंट में है राइट नाउ। और इंडिया में अगर आप देखेंगे लग्जरियस सेगमेंट, ये प्रीमियमाइजेशन सेगमेंट के बहुत ही कम कंपनीज हैं जो खेलते हैं राइट नाउ। तो ये एक तीसरा रीजन है। तो आयशर ने डेफिनेटली अभी, और अभी थोड़ा सा रॉ मटेरियल स्टेबल हुए हैं राइट नाउ, तो थोड़ा आप इन कंपनीज में जो होता है वो बहुत बड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज आपको मिलता है राइट नाउ। ग्रॉस मार्जिन वगैरह में भी आपको इम्पैक्ट पॉजिटिवली दिखता है जैसे ही आपके प्राइसेस वगैरह में होता है। तो आई थिंक दैट कैन बी द रीजन व्हाई द स्टॉक्स वी हैव अ न्यूट्रल रेटिंग ऑन द स्टॉक विद द प्राइस टारगेट ऑफ 4050, बट डेफिनेटली ये थीसिस मार्केट में भी प्लेइंग आउट। अगर हम देखें तो अभी फ़िलहाल निफ्टी बैंक में एक अच्छी तेज़ी पकड़ती हुई हमें दिख रही है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 100 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी है। वहीं निफ्टी 50 लगभग 70 अंकों का उछाल दिखा रहा है। और कई सारे स्टॉक्स जिसमें ऑटो तो डेफिनेटली लीड कर रहा है, क्योंकि आयशर मोटर्स में तो तेज़ी है ही, पर संतोष इसी के साथ अन्य ऑटो काउंटर्स पे भी एक बार राय दीजिए। देखिए बजाज ऑटो काफ़ी मजबूत स्टॉक आज फिर से तेज़ी का रुख दिखा रहा है। और टीवीएस मोटर्स यहाँ पे भी 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। अगर बजाज ऑटो या फिर टीवीएस मोटर्स किसी एक में दाव लेना हो तो वो कौन सा होगा? संतोष शायद आपको या ओपनिंग ट्रेड मेरा मारुति था। मुझे लगता है कि आज ऑटो का दिन हो सकता है। दोनों ही बजाज ऑटो टीवीएस मोटर दोनों के चार्ट स्ट्रक्चर अच्छे लग रहे हैं, तो आप इन दोनों पे ही बेट कर सकते हो। बजाज ऑटो में आपका 8700 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में शायद 8800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। टीवीएस मोटर की भी बात करें तो लग रहा है कि आज एक रिकवरी दिन हो सकता है करेक्शन के बाद। यहाँ पे 2150 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 2050 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और एक मिड कैप ऑटो कंपनी है जमुना ऑटो, उसका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। इसका भी स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, लग रहा है कि शायद यहाँ पर 135 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। टीवीएस मोटर चेक करो, आपको वो ठीक लग रहा है क्या? तो डिम्पी, एक ट्रेड जो यहाँ पे हमें लग रहा है कि अच्छा पैन आउट हो सकता है, कल भी हमने डिस्कस किया था, वो है रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर। देखिए ओवरऑल जो सेलिंग प्रेशर था, जो न्यूज आई थी उसके बाद, वहां से 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्टॉक अच्छा रिबाउंड कर रहा है। हमारे हिसाब से यहाँ पे एक पोजिशनल बाय बिल्कुल बनता है। और पोजिशनल टारगेट्स भी जो है इसके, वो 1240 से लेके अबाउट 1290 तक के आ रहे हैं। और जो स्टॉप लॉस है ये है करीब 1150 का जो जोन है इसके आसपास। तो रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर को अपने रेडार पे रखें फ्रॉम अ पोजिशनल स्टैंड पॉइंट। जहां तक देखिए टीवीएस मोटर की बात है, स्टॉक में एक रिबाउंड का अटेम्प्ट है। आज दूसरा दिन है जो अप ट्रेंड है उसका। बट 50 डे का जो मूविंग एवरेज है प्लस 2100 का जो लेवल है, दोनों ही लेवल्स का एक प्रेशर जो है यहाँ पे प्ले करेगा। हो सकता है एक्सपायरी इसी के आसपास हो, मे बी नॉट टू मच अबव द 2100 मार्क। लेकिन जो ओवरऑल सेटअप है सपोर्ट जोन से एक अच्छा रिबाउंड बता रहा है। तो आने वाले दिनों में यहाँ पे भी आपको 2175 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। बट शायद हो सकता है कि एक्सपायरी का जो इफेक्ट है आने वाले हफ्ते में वो थोड़ा सा प्ले करने लगे, तो शायद कंसोलिडेशन यहाँ पे देखेंगे आप पे, तो पॉजिटिव बायस। ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा मोमेंटम मिलेगा। अच्छा सर, मैं आपको ना रेनबो के लिए याद कर रहा था। कल ही मैंने क्लोजिंग में शेयर लिया था और मैंने फिर एक एक्सपर्ट से पता किया था, वो गलती से मेरे से सुबह रेडी को खैतान की आपको बधाई दे दी गई। मैं उसको थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ। वो रेनबो चिल्ड्रंस का शेयर था जो कल आपने भी नोटिस करवाया होगा, और उसके बाद ये शेयर आज भी चल रहा है। ये बहुत ही बढ़िया सर, आपने नोटिस फिर से करवा दिया। और दूसरा, टीवीएस मोटर्स पे भी आपने राय दे दी है। संतोष, माफ़ कीजिए, सोनी पटनायक से एक बार शेयर पता करते हैं, मन्नापुरम। सोनी, जरा मन्नापुरम का पुल बैक में कितना दम लग रहा है, जरा ये चेक करोगे आप?
जी डिम्पी जी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मनप्पुरम में हल्की सी पुल बैक है। 167 का एक अच्छी सपोर्ट के साथ आज पुल कर रहा है, सो वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इंट्राडे बेसिस हो या पोजिशनल, आप 167 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, होल्ड कीजिए स्टॉक को। मोस्ट लाइकली बाउंस कर सकता है टुवर्ड्स 176 177। ठीक है, एक शेयर जरा मेरे को और पता करना है, वो है बजाज ऑटो। क्या बजाज ऑटो के अंदर कोई पोजीशन ले क्या? सोनी जरा आप ही चेक करेंगे बजाज ऑटो की कोई ऑप्शंस है तो मेरे को जरा ऑप्शंस बता दो बजाज ऑटो का। जी डिम्पी जी, आज मॉर्निंग मेरा पिक बजाज ऑटो ही था और यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5% का गेन्स हो रहा है। सेफ ट्रेडर्स अगर किसको चाहिए तो हल्के से प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट वॉलेटाइल है काफी। हालांकि मेरा टारगेट यहाँ पे 8900 8940 का दिया हुआ है, बट ऑलमोस्ट 1.5% की गेन्स यहाँ पे है। यहाँ पे अगर ऑप्शंस में भी किसको करना हो तो मोस्ट लाइकली आप 8800 की कॉल ऑप्शन पे ही नजर डाल सकते हैं। लेवल्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी, जैसे कि स्टॉक अगर 89 8940 के पास रहते हैं तो आप वहां पे टारगेट प्लेस कर सकते हैं, वो बुक कर सकते हैं। और करंट लेवल से आपको जो स्टॉप लॉस फॉलो करना है वो है 8700 का। हैं जो कि एक अच्छा मूव दिखा रहे हैं, उनमें से कैश मार्केट के सेगमेंट से एलटी फूड्स है। संतोष, एक बार आप इस पे राय दीजिए। देखिए अबैकस ने यहाँ पे स्टेक खरीदा है और होता यह है कि वो तो लंबी अवधि के लिए आते हैं, बट ऐसे बड़े फंड का आना एक भरोसा ज़रूर दे देता है कि जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो अच्छी होगी। ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं, पर अगर पोजिशनली एंटर करना हो तो एलटी फूड्स में क्या राय होगी आपकी? क्योंकि मैं देख रही थी पिछले एक महीने में स्टॉक में अच्छी गिरावट देखने को मिली पूरे मार्केट्स के साथ, पर क्या यहाँ से चलने के लिए तैयार है एलटी फूड्स? यस, इस काउंटर की बात करें तो स्टॉक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है, लेकिन ओके। जिस जगह बैठा हुआ है बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के आसपास है। तो ये 163 64 का जो एरिया था वहां से बाउंस बैक किया है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई लेना चाहता है तो उसके लिए वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है 160 रुपीज का। अगर ये होल्ड कर जाता है तो यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट रहेगा 195 रुपीज का। 195 के ऊपर निकलता है तो फिर फ्रेश तेजी बनेगी। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, बट जो थोड़ा सा एग्रेसिव रिस्क लेके ट्रेड करना चाहता है तो 160 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकता है। ओके, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, 190 के टारगेट्स और उसके ऊपर निकलता है तो और भी तेज़ी एलटी फूड्स पे आपके लिए राय। पर इस बीच हमने टाटा केमिकल्स डिस्कस किया था सोनी आपके साथ, वहाँ पे भी गिरावट जो है हम आते हुए देख रहे हैं, करीब 5% की गिरावट उधर है। पर सोनी क्योंकि फार्मा काउंटर्स आपके रेडार पे थे, जहाँ तक मुझे याद है औरोबिंदो फार्मा पे आई थिंक आपकी सेल कॉल थी, उस पे नज़र तो ज़रूर है। पर सिप्ला को लेकर क्या राय है सोनी? क्योंकि यहाँ पे हम देखें कल भी 3.5% की गिरावट थी और कहीं ना कहीं स्टॉक ने जो कई दिनों का एक कंसोलिडेशन का फेज था उसको नीचे की तरफ तोड़ता हुआ दिखा है। 0.7% की फिलहाल कमजोरी है, पर क्या यहाँ पे और भी कमजोरी गहरा सकती है? कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे? जी डेफिनेटली स्पेशली यहाँ पे आई थिंक सारे फार्मा में हम देखेंगे तो एल्केम, लॉरस लैब, लुपिन, जाइडस लाइफ, और फार्मा सारे काफी कमजोरी के साथ गिर रहे हैं। यहाँ पे सिप्ला की बात करेंगे तो 1440 का एक रेजिस्टेंस है। 1440 स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल पे सेल कर सकते हैं। 1420 को ब्रेक करते ही वो डायरेक्टली 1400 की तरफ गिर सकता है। सो काफी तेजी से वहां पे एक गिरावट नजर आ सकती है। सो एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ 1440 स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल पे सेल कीजिए। 1420 के नीचे आपको 1400 के टारगेट्स नजर आएंगे, तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना है।